कि जिस महात्मा को दूसरे की आत्मा की पहचान नहीं है संसार में वो भी महात्मा नहीं है। कहने लगे जाने तो हमारे फीस उड़ाए दो। बेहू एक तरफ खड़े हैं, हमने कहा तीसरे को नंबर लगा, हमने कहा तुम कौन हो? तो कहने लगे बेटा हम ना संत है, हम ना महात्मा है, हम तो साधु हैं। हमने कहा तुम कौन हो? कि साधु। हमने कहा उम्र कितनी है? कि 65 साल। हमने कहा ये बताओ महाराज कितनी साल से तुमने ये साधु पल लिया है? तो कह लगे बेटा हम जब 15 साल के थे तभी से साधु हो गए। तो मैंने कहा 15 साल से 65 साल साधु पने में निकल गई, 50 साल तुम्हें ये वाना पहने हुए हो गया। बताइए साधु जी महाराज 65 साल के अंदर तुमने कितनियों को साध लिया, कितनी साध ली? तो कहने लगे बेटा कितनी गंदी बातें करते हो। अरे कितनी साधने का मतलब क्या है? मैंने कहा साधु महाराज आपके शरीर के अंदर, आपके तन के अंदर 10 इंद्रियां हैं, इन 10 इंद्रियों में से कितनों को साध लिया है? तो कहने लगे बेटा हम तो फ्री के खावे में लगे रहे भंडारे में, हमने एक ना साध पाई। हमने कहा तुमने साध नहीं पाई तो तुम कोई साधु। जब चौथे का नंबर लगा मैंने कहा तुम कौन हो? तो कहने लगे बेटा 3 नंबर के तो हम कहाँ बचेंगे। साधु संत महात्मा जब तीनों निकल गए तो अब तो एक ही बचे हैं बेटा सन्यासी। तो हमें तो सन्यासी मानो। हमने कहा महाराज बुरा मत मानना, मैं बालक हूँ, आपका बच्चा हूँ, शंका का समाधान करने के लिए आप लोगों के सामने मैं खड़ा हूँ। अरे सन्यासी हो तो गांव और गलियों में बाजार में क्यों चक्कर लगा रहे हो? सन्यासी कभी गांव गली बाजार में द्वार पे नहीं आता। सन्यासी हमेशा जंगलों में ही विहार करता रहता है, और जो गांव में घूमता है वो 1% भी सन्यासी नहीं हो सकता। तुम किसी भी प्रकार से सन्यासी नहीं। चारों के चारों कहने लगे भैया 18 साल के लड़का ने 90 सालों पूरी बेकार। चारों ने कहा कि बेटा आयुष्मान भव, लेकिन बेटा हमने आज पता लगा लिया कि ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और इंसान उम्र से बड़ा भी नहीं होता। बेटा हम कोई 60 के, कोई 65, कोई 70 के, कोई 90 के, लेकिन आज तक हमें यही होश नहीं था कि आखिर साधना क्या होती है, महात्मा क्या होता है, संत क्या होता है, सन्यासी क्या होता है। हमने तो तिलक लगा लिए थे, चादरा डाल लिए थे, दाढ़ी बढ़ा ली थी, बस सीताराम राधे श्याम बोलते थे और लोगों से खाना पीना ले लेते और अपना टाइम पास करने में लगे। तो मेरे भाई बहनों ध्यान रखना, पांचों उंगली एक समान नहीं है। आज इतनी गंदगी फैला दी बड़े बड़े महात्माओं ने, साधु संतों ने, आसाराम बापू जैसों ने इतनी बड़ी गंदगी फैला दी कि आज हमारे सत्यवादी सच्चे महात्मा भी गलियों में जो घूमते हैं तो लोग इन पे भी शक करना शुरू कर देते हैं, इनका भी अपमान करना शुरू कर देते हैं कि जैसे आसाराम थे वैसे भी तुम हो। ये क्या है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है। किसी एक ड्राइवर ने कोई गलत काम किया होगा, आज सारे ड्राइवरों की जाति अपमान से देखी जाती है। एक महात्मा ने गलत काम कर दिया आसाराम में, आज जितने भी महात्मा इन सभी पे उंगली उठाई जाती है। लेकिन ध्यान रखना, मैंने पहले कहा कि हकीकत में पांचों उंगली एक समान नहीं है, इसलिए साधु संत महात्मा और सन्यासी इनकी पहचान हमें और आपको ही करनी है। ये तो अपनी पहचान बताएंगे ही, लेकिन हमें भी पहचान करना आना चाहिए। यदि सन्यासी है तो उसको डायरेक्ट बोलो कि महाराज भोजन कर लो और अपने जंगल के लिए जाओ। ऐसा मत करना कि सन्यासी अगर भूल से तुम्हारे द्वार पे आ जाए तो भोजन भी ना करो, ये भी बहुत बड़ा पाप होता है। क्योंकि भोजन हम उस आत्मा को करा रहे हैं, सन्यासी को नहीं करा रहे। जो आत्मा भूखी है हम उसे भोजन करा रहे हैं, सन्यासी को भोजन नहीं करा रहे। क्योंकि सन्यासी भोजन तो हमेशा कंद मूल फल पेड़ पत्ते इनसे भोजन करते हैं, गलियों में कभी भिक्षाटन नहीं करते। अलग अलग सभी का